सभी के किचन में कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही है, तो इन समस्या का निवारण करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन हैक्स जो आपके बहुत काम भी आते हैं और आपको बहुत यूज़फुल भी लगते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, कुछ लोगों का हॉबी होता है तरह तरह का बुक्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना। इस वजह से क्या करते हैं, काफ़ी सारे बुक्स का कलेक्शन वो अपने पास रखते हैं। अब देखिए, कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद उठाकर रख लेते हैं। अब बहुत दिनों के बाद जब बुक्स को खोलते हैं ना, तो उसमें से एक अजीब सा स्मेल आता है, उसमें नमी पकड़ लेता है, जिस कारण अजीब सा एक स्मेल आता है। वाइट कलर का फंगस भी दिखता है कभी कभी। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में एक्सपायरी मेडिसिन है तो इसका यूज़ आप ले सकते हैं। तो आप ले लीजिए इसमें से एक एक्सपायरी टैबलेट, और टैबलेट को लेकर के आपको क्या करना है, आप टुकड़ा करके भी रख सकते हैं या तो फिर आप ऐसे में भी टैबलेट को बुक्स में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आप देखिएगा इसमें जितने भी नमी है ना वो सोख कर लेगा ये टैबलेट, और इसमें से अजीब से स्मेल भी नहीं आएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। चाहे आप 2 साल बाद भी आप इस बुक्स को खोलेंगे ना, देखिएगा इसमें नमी या फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। सो गाइस, जैसे कि देखिए अभी गर्मियों के मौसम आ चुका है और बाहर है कड़कती हुई धूप। अब देखिए इस धूप से या इस गर्मियों से बचने के लिए हमें कुछ कुछ छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे हैं, टिप्स हैं, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे कि हम खुद को और अपने पूरे परिवार को इस गर्मियों से और कड़कती हुई धूप से बचा सके, हेल्दी रख पाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो है हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखें। डिटॉक्स वाटर हमें पीना चाहिए, और डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए हमें बहुत सारी पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि घर में रखा हुआ चीज़ों से, वो भी वेस्टेज चीज़ों से हम डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। घर में तो नींबू का यूज़ तो हम बहुत करते हैं, ख़ास तौर में इस गर्मियों के मौसम में नींबू का यूज़ बहुत सारा होता है। जैसे कि हम नींबू पानी, शिकंजे वगैरह पीते ही हैं। अब देखिए नींबू का जो छिलका है, जिसको अक्सर हम फेंक ही दिया करते हैं, उसको आप इस तरह से बारीकी से कट कर लीजिए। ठीक है, नींबू का जो छिलका है उसको लेना है, कैंची की मदद से, नाइफ की मदद से इस तरह से छोटे छोटे बारीकी से उसको कट कर लीजिए, और एक बोतल में पानी ले लीजिए। जिस पानी को आप दिन भर पीते हो उस पानी में इस छिलके को आप डाल दीजिए। ठीक है, देखिए 1 लीटर पानी में आधा छिलका डालिएगा। ज़्यादा छिलका डाल देने से ना फिर उस पानी को आप नहीं पी पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो बस उस पानी में इस तरह से छिलके को डालने के बाद 2 घंटे के लिए रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा ये पानी डिटॉक्स हो जाएगा। अब देखिए इस डिटॉक्स पानी को जब आप दिन भर पीजिएगा ना, तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगा और इस गर्मियों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही राहत मिलेगा। तो इस तरह से छोटा छोटा टिप्स को अपना करके हम अब खुद को और अपने पूरे परिवार को इस गर्मियों में बचा सकते हैं, है ना। बढ़िया सा टिप्स, आई होप ये टिप्स आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। देखिए गाइस, चावल जो है ना, चावल बहुत ही होता है मीठा, जिस कारण चावल में कीड़ा लगना आम बात है, और बहुत ही जल्दी चावल में इस तरह से कीड़ा लग जाता है। अब ये कीड़ा वाला चावल को कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। चावल जो है ना उसको हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो चावल में कीड़ा ना लगे, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए बहुत बढ़िया सा एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो मार्केट से जब भी आप चावल को लेकर आएँ, कुछ कुछ चावल ऐसे होता है ना जिसको हम बहुत कम यूज़ में लेते हैं, जैसे बासमती राइस, बिरयानी या तो फिर पुलाव बनाने के लिए उसको यूज़ में लेते हैं। ख़ास तौर में उस चावल को जब आप स्टोर करके रखें ज़्यादा दिन के लिए, तो उसका बीच में इस तरह से एक साबुन जो है ना उसको आप इस तरह से डाल के रखें। साबुन का रैपर ऊपर से खुला होना चाहिए, जिससे कि साबुन का स्मेल इसमें आता रहे। इस वजह से आप देखिएगा चावल में एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। चाहे आप चावल को 2 साल 3 साल क्यों ना रखें, चावल में कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यूज़ के लिए जब चाहिए, इस तरह से आप साबुन को निकाल लीजिए, चावल निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से इस तरह से एक साबुन को डाल के रखिएगा चावल में ज़रूर। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो गाइस देखिए, इस तरह का ग्लास हम सभी के पास होता है। जैसे कि देखिएगा कुछ कुछ ग्लास ऐसे होता है ना जिसमें दाग आ चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। अब उसको ना हम पानी पीने में यूज़ तो नहीं लेते हैं, बट इसको हम फेंक देते हैं या तो फिर पड़े रहने देते हैं। तो उसको फेंकने की जगह उसका यूज़ हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए आप ले लीजिए डबल साइडेड टेप, और उसको लेकर के इस तरह से ग्लास में आप चिपका दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम किचन वॉल पे चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये स्पून होल्डर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि स्पून रख सकते हैं, नाइफ, पिलर, या तो फिर जो लाइटर, गैस लाइटर है उसको भी आप रख सकते हैं। जो छोटा मोटा चीज़ है ना जो इधर उधर पड़ा रहता है किचन में अक्सर,
जिस वजह से किचन ना मैसी भी दिखता है, तो उसको क्यों ना आप इस तरह से रखें, इससे कि समेट के रहेगा, किचन ऑर्गेनाइज रहेगा और अलग से स्पून होल्डर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई होप ये टिप भी आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सो गाइस, गर्मियों के मौसम में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ख़ास तौर में हम जैसे हाउसवाइफ जब हम पूरा ही दिन काम करते हैं और रात के टाइम जब हम किचन को समेट करके बहुत ज़्यादा थक करके हम बिस्तर में आते हैं लेटने के लिए, तब बिस्तर अगर गर्म हो तो हमें ठीक से ना आराम करने को मिलती है इस बिस्तर में, ना ठीक से हमें नींद आती है, क्योंकि बिस्तर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, बिस्तर में ना सो करके फर्श में सोते हैं, क्योंकि देखिए सबके पास एसी या तो फिर कूलर वगैरह नहीं होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं इस गर्मियों के मौसम में। जब आप डिनर करें, यानी कि सोने से 1 घंटे पहले, आप बिस्तर में जो बेडशीट बिछाया हुआ रहता है उसको और पिलो कवर को, दोनों को ही आप उठा लीजिए। उठाने के बाद इस तरह से अच्छे से आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इस तरह में थैला में उसको आप डाल लीजिए, ठीक है। पॉली बैग, थैला जो भी आपके पास है उसमें आप उसको फोल्ड करके डाल लीजिए। डालने के बाद इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। जी हाँ, इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। लेकिन बेडशीट को आप डायरेक्ट फ्रीज़र में ना रखें, इस तरह का पॉली बैग में डाल करके ही रखिएगा। 1 घंटे के बाद आप देखिएगा कि जो बेडशीट या पिलो कवर जो भी हम इसके अंदर डालेंगे ना, वो ठंडा हो जाएगा। जिस कारण इसको जब आप बेड में बिछाएंगे ना, तो आपका बेड ठंडा हो जाएगा। जब आप खुद कीजिएगा ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ, ये कितना बढ़िया सा आइडिया है। अब देखिए, इस ठंडी ठंडी बिस्तर में सोने में किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बेडशीट को निकालने के बाद बेड में अच्छी तरीके से बिछा दीजिए, फैन ऑन कर दीजिए। फिर आप देखिएगा पूरा ही रात आपका जो बिस्तर है वो ठंडा रहेगा और इससे कि आपका नींद भी बहुत अच्छा आएगा। इस गर्मियों में बिस्तर में सोने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। देखिए गाइस, इस तरह का पाउच वाला शैम्पू का यूज़ करते हैं। इसका रैपर को हम फेंक देते हैं शैम्पू यूज़ करने के बाद। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, इसको ना फेंक के इसका यूज़ भी आप बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड का शैम्पू हो सकता है। तो इसका यूज़ हम लेंगे जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालेंगे धोने के लिए। साथ में इस पाउच को आप इस तरह से कपड़े के साथ डाल दिया कीजिए। इससे आप देखिएगा कपड़े में बहुत अच्छा शाइन आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शैम्पू का जो रैपर है उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जिसको मशीन में अगर कपड़े के साथ हम डालते हैं ना, इस वजह से कपड़े का शाइन बहुत ही अच्छी से आ जाता है। तो साथ में आप लिक्विड या तो फिर डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप डालते हैं उसको भी डालना ज़रूरी है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का यूज़फुल वीडियो अपने चैनल में लाती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।